नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और हम पहुंच चुके हैं भाग 18 में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी कारण या ऐसे कारक जो आपके कम्युनिकेशन, आपके संचार को अप्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 18 की, और एक एक कारक को ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आप इसको अपने कम्युनिकेशन में हटा सकें, ताकि आपका कम्युनिकेशन अप्रभावी ना हो। तो शुरुआत अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी। जब कभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस दौरान मैंने जो भी आपको निर्देश दिए, जो भी आपको जानकारी दी, वो दिशा निर्देश या वो जानकारी आपको सही तरीके से मैं नहीं दे पाया, स्पष्ट नहीं हो पाई वो जानकारी आपको, तो अब आपको भ्रम रहेगा, गलतफहमी होगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके और मेरे बीच का जो संचार है वो पूर्ण रूप से अप्रभावी हो गया है। तो कोशिश करिए कि आप स्पष्टता का जो अभाव है उसको हटा सकें, ताकि जो निर्देश जो भी प्राप्त किए जा रहे हैं आपके द्वारा, मेरा एक वक्ता के तौर पे ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं स्पष्ट निर्देश आप तक पहुंचाऊं, स्पष्ट जानकारी आप तक पहुंचाऊं, अन्यथा आपको कभी कोई जानकारी ढंग से मिलेगी नहीं और कम्युनिकेशन पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। बोलना ही नहीं, जब कभी कोई दस्तावेज भी हमको पढ़ना है, तो मुझे अगर आपको एक लिखित दस्तावेज देना है तो उसमें भी मुझे अपनी भाषा को स्पष्ट रखना पड़ेगा। अस्पष्ट भाषा की वजह से आप जो दस्तावेज पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो भी निर्देश दिए गए हैं वो आपको कभी समझ नहीं आएंगे। तो कोशिश करिए, जब भी कोई बात बोल के किसी को बतानी है, लिखकर किसी को बतानी है, किसी भी जरिए से, किसी भी माध्यम से आप बात बताना चाहते हैं, स्पष्टता आपकी बात में होनी ही चाहिए। मान लीजिए आप किसी व्याख्यान को सुनने गए, किसी सेमिनार में चले गए, और वहां पर जो स्पीकर है, वो कभी कभी ऐसे स्पीकर्स आ जाते हैं जो बात को ना बता तो रहे हैं, लेकिन आगे अगली बात पिछली बात से जुड़ती नहीं है। मतलब उसमें जो फ्लो है, जो बहाव है बात का, वो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। कभी कोई बात कह दी, अचानक से दूसरी बात पे चले गए, क्योंकि ये तो दिमाग है ना, बहुत सारी बातें एक साथ सोचता है। तो एक वक्ता के तौर पे, एक अच्छे स्पीकर के तौर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए आपकी बात पे, उसमें असंगति नहीं होनी चाहिए, उसमें रिलेवेंस होनी चाहिए, उसका कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब क्या है? आपकी पिछली बात अगली बात को सपोर्ट करे, उसकी अगली बात को अगली बात सपोर्ट करे, और इस तरीके से आपकी सारी बातें एक लय में, एक चेन में जुड़ी हुई, एक के बाद एक कड़ी फिट बैठती चली जाए। यही है अच्छा संचार। अन्यथा आपका संचार जो है उसमें बैरियर लग जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। स्पष्ट व्याख्यान उदाहरण के बिना अगर आप दे रहे हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने कोई बात समझाई और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई उदाहरण आपने नहीं दिया या गलत उदाहरण दे दिया, कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी लोग बोलते बोलते ना अचानक से एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि ये जो उदाहरण है ये तो यहां फिट ही नहीं बैठता। तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो फ्लो है, उसमें बैरियर लग जाता है, उसमें एक रुकावट आ जाती है। उचित संकेत न देने वाले अस्पष्ट शारीरिक भाषा का प्रयोग भी, उचित संकेत न देने वाले अस्पष्ट शारीरिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं बोल तो रहा हूं आपको कि जल्दी से बोलिए हां, और मैं गर्दन नाम में हिला रहा हूं, तो ये अस्पष्ट भाषा हो गई। बात करते करते मैंने आपको सिर्फ इशारा करना था, लेकिन इशारा ऐसे कर दिया, इससे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आपको खड़े होने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर दर्शक दीर्घा मैं किसी की तरफ ऐसे उंगली से इशारा करता हूं, लेकिन ऐसे इशारा करने लग गया, तो मेरा संदेश जो है वो अस्पष्ट हो गया। शारीरिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन अस्पष्ट भाषा है, तो ये भी आपके कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करती है। फिर आता है शोर। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है और वहां सेमिनार हॉल जो है उसकी खिड़की के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान बन रहा है, कुछ उठापटक हो रही है, वो लगातार शोर आपके पास पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में आपको, मतलब एक श्रोता को, जितने भी दर्शक हैं उन सभी को ध्यान केंद्रित करने में समस्या होगी। तो जब कभी भी आप ऐसे सेमिनार हॉल में हैं और मान लीजिए आप ही वक्ता हैं, आपका सेशन है, लोग आपको सुनने आ रहे हैं, या 1 to 1 भी हमारी बात चल रही है, तो कोशिश करी जाए कि जो बाहर का शोर है वो हमारी बातचीत को बाधित ना करे। शोर जो होता है, इसमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम ले सकते हैं। आप चले गए एक रेस्टोरेंट में, भीड़ भाड़ है, बहुत सारा, बहुत चलने वाला रेस्टोरेंट है शहर का, सब लोग खाना खाने आते हैं, और आपको
उस खाने के दौरान लंच पे, जो दोपहर का खाना था, उस दौरान आपको मीटिंग करनी थी किसी के साथ, अपने साथी के साथ। अब इतना शोर है कि आपकी बात जो है वो ढंग से हो ही नहीं पा रही। आप चिल्ला चिल्ला के टेबल के आमने सामने बैठे भी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, दो दो बार पूछना पड़ रहा है, क्या है, वापस बोलो। तो ये भी स्थिति आपके कम्युनिकेशन को एक बैरियर देती है। बैरियर का मतलब समझते हैं, एक रुकावट देती है। तो कोशिश करिए, जब कभी भी आपको अगर खाना खाना है और ऐसी जगह जाना है जिसका खाना बड़ा अच्छा है, भले ही वहां भीड़ भाड़ हो, तो वहां फिर कोई जरूरी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और जरूरी बातचीत करनी है तो फिर ऐसी जगह बैठिए जहां पर भीड़ भाड़ ना हो, शोर ना हो। जब मैं बात कर रहा हूं शोर की वजह से आपके कम्युनिकेशन में जो बाधा पहुंचती है, तो आसपास में बजने वाली जोरदार संगीत। आपने कई बार देखा होगा कि आप रात के समय पढ़ाई कर रहे हैं और पड़ोस में कहीं पर जोरदार म्यूजिक चल रहा है, वहां पे कोई शादी हो रही है और उसके शोर की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आसपास चलने वाला ये जो जोरदार संगीत है, ये भी आपको अपना काम प्रभावी तरीके से नहीं करने देता। आप शहर की किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हैं, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और ऐसी स्थिति में आप फोन पर बात कर रहे हैं या किसी साथी से बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके संचार को रुकावट पैदा कर देता है उस संचार के अंदर। तो ये सारी चीजें जो शोर के अंतर्गत आती हैं, ये आपके संचार को प्रभावी तौर से नहीं होने देती हैं, उसको बाधित करती हैं। फिर हम बात करेंगे इमोशनल बैरियर्स की, भावनात्मक बाधाएं। कभी कभी क्या होता है, मुझे मान लीजिए आपसे कोई बात कहनी है, आपसे मुझे कोई हाँ सुननी है, चाहे वो किसी भी विषय के बारे में हो सकती है। मान लीजिए मुझे आपसे आपकी मोटरसाइकिल मांगनी है, मैं आपका दोस्त हूं और मैं आया कि मुझे आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन मैं आप इतनी सी बात में भी मैं असहज हो रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भावनात्मक तरीके से लग रहा है कि कहीं आपने ना कर दी तो। अब ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात ही ढंग से नहीं रख पा रहा। अब ये तो मैंने बड़ा साधारण सा उदाहरण लिया, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पे हमें झिझक रहती है इस बात की कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर ना कर दिया, उसने अस्वीकृति दे दी, उसने मुझे सुना दिया पलट के, तो फिर क्या होगा। और ऐसी स्थिति क्या होती है, मन में एक संशय पैदा करती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अस्वीकृति का भय है, ये आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में बाधित कर देता है और इससे ही बाधित हो जाता है आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन। भूतकाल की चोटें, भूतकाल की चोटें मतलब अब आपको पुराने समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव हुए जिसकी वजह से आप आहत हुए थे, आपको परेशानी हुई थी, कहते हैं ना आपके साथ चीटिंग हो गई। अब इसी एक्सपीरियंस की वजह से, इसी अनुभव की वजह से किसी से बात करने के दौरान आप झिझक रहे हैं, हिचक रहे हैं। ये सारी चीजें, ये जो आपके नकारात्मक अनुभव हैं, ये भी आपका जो भावनात्मक तरीका होता है किसी से जुड़ने का, उसको प्रभावित करता है। और जब आप किसी से जुड़ नहीं पाएंगे तो उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बात गई। याद रखिए हमेशा, एक्सपीरियंसेस, अनुभव कभी मीठे और कभी कड़वे भी होते हैं। कड़वे अनुभव के साथ अगर आप अपने भविष्य में या आज प्रेजेंट की स्थिति में, आज की परिस्थिति में अगर आप अपने पुराने कड़वे अनुभव के साथ बढ़ेंगे तो फिर से आपको कड़वे अनुभव ही मिलेंगे। तो पुरानी कड़वी बात को भूल जाइए, पूरे जोश के साथ आज की बात करिए। इसी तरीके से सांस्कृतिक अटकलें, इनको बोलते हैं कल्चरल टेबूज। ये क्या है, कई बार आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, लेकिन आपको मैंने एक ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जिसमें आपके सामने जितने भी दर्शक हैं वो अलग धर्म के हैं, आपसे बिल्कुल अलग धर्म है उनका, उनकी संस्कृति आपसे अलग है। अब ऐसे लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये हिचकिचाहट रहेगी कि कहीं कोई बात आपके मुंह से ऐसी ना निकल जाए जिससे उनके धर्म या उनकी संस्कृति को चोट पहुंचे, उन्हें बुरा लग जाए। और ये जो मन में आपके हिचकिचाहट रहेगी, ये आपको एक अच्छे स्पीकर के तौर पे, एक अच्छे वक्ता के तौर पर वहां स्टेज पे खड़े रहने में परेशानी उत्पन्न करेगी। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये सांस्कृतिक अटकलें, या कई बार कुछ नियम कायदे के अनुसार ही हमें बातचीत करनी होती है। अब उन नियम कायदों की अगर हमें ढंग से जानकारी नहीं है, हम उनके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, आप समझ गए, आपको आत्मसात नहीं है वो नियम कायदे, तो ऐसी स्थिति में ये नियम कायदे न जानने की वजह से भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी।
आत्मसम्मान की कमी होना या आत्मविश्वास की कमी होना। कुछ लोग जो हैं वो खुद को ना कम मानते हैं, कमतर समझते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी कम है और खुद के प्रति सेल्फ एस्टीम, खुद के प्रति सम्मान की भावना भी कम है। अब जो खुद को कम मान लेगा वो बेहतर कैसे करके दिखाएगा? तो कभी कभी अगर आप किसी भी कारणवश, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश खुद को कमतर मान रहे हैं, खुद में आप में सम्मान की कमी है और साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो ये भी आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी नहीं बनने देगा। ये बहुत बड़ी बाधा है आपके अच्छे कम्युनिकेशन में। अगर आपको भूतकाल में, मतलब पहले के किसी समय में, आपके जीवन के किसी अनुभव में धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा या आपको किसी कारण से किसी बात में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, और आपने पिछली बार वहां पर पीछे हट गए थे क्योंकि किसी कारणवश आपको ऐसा करना पड़ा था, तो अब अगली बार जब भी आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपके मन में संशय रहता है कि यहां पे भी शायद मेरे साथ वैसा ही घटना घटित हो सकती है या वैसा ही अनुभव कहीं मुझे दोबारा ना मिल जाए। तो मैंने पहले भी समझाया, भूतकाल वो है जो भूत हो चुका है, अब वो आपका भविष्य नहीं है, वो आपका वर्तमान नहीं है। तो इस वजह से आप अपने कम्युनिकेशन को बाधित मत होने दीजिए। अच्छे बुरे एक्सपीरियंस सभी लोगों के साथ होते हैं। इसी प्रकार कल्चरल बैरियर्स भी हमें कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावी तरीके से नहीं होने देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। कल्चरल बैरियर्स क्या है? हम अलग अलग संस्कृतियों से हैं, हमारी पृष्ठभूमियां अलग अलग हैं और इस वजह से हम एक दूसरे को अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाते। मैं सारी संस्कृतियों को तो नहीं समझ सकता, मैं तो अपनी संस्कृति को समझूंगा, और इसी वजह से मैं कभी कभी दूसरी संस्कृति के लोगों से उतना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता और मेरा संचार प्रभावी नहीं हो पाता। तो ये सभी के साथ हो सकता है, ये भी एक ऐसी चीज है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्यों में अंतर भी हमारे बीच में, आपके सोच मेरी सोच, हमारे मूल्य और आपके मूल्यों के बीच में जो अंतर है, ये भी आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से रोक सकती हैं। इन सभी बाधाओं को आपको समझना पड़ेगा। और फिर आते हैं पूर्वाग्रह और पूर्व धारणाएं। वही अनुभव के आधार पर हमारे मन में कोई ना कोई एक धारणा बन जाती है कि ऐसी स्थिति में ये सही है और ये गलत है। अब वो स्थिति पुरानी थी, आपके पूर्वाग्रहों की वजह से आप आज की स्थिति में अगर उसी बात को लगा देंगे, उसी अनुभव को फिर से लगा देंगे, अनुभव काम आते हैं, लेकिन बार बार आप पहले से ही ऐसा सोच लेंगे कि मेरे साथ गलत होगा, मैं ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे सामने से शायद गलत जवाब मिलेगा, तो फिर आपका आज का वर्तमान का कम्युनिकेशन भी प्रभावित होगा। तो कोशिश करिए पूर्वाग्रहों से ग्रसित न रहें, वो उनको समय समय पर उनमें बदलाव आना चाहिए। सांस्कृतिक अटकलों के बारे में मैंने पहले भी बताया था, और कई बार ऐसी संवेदनशील बातें होती हैं, ऐसे संवेदनशील विषय होते हैं जिनके बारे में बात करने से हम हिचकिचाते हैं। अब जब कभी भी हम हिचकिचाहट से भरे होंगे तो हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाएगा। तो जब संवेदनशील चीजों पर बात करनी हो तो उसके बारे में आपको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी जुटानी चाहिए और उचित भाषा और उचित शब्दों का प्रयोग करने के बारे में आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए कि मैं किस भाषा में बात करूंगा और मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कैसे उदाहरण लूंगा। इसकी अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप ऐसी स्थिति में भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे। फिर बात आती है साहब लैंग्वेज बैरियर्स की, भाषाओं की बाधाएं। अब मैं हिंदी बोल सकता हूं, अंग्रेजी बोल सकता हूं, थोड़ी बहुत राजस्थानी भाषा बोल सकता हूं, लेकिन कई सारी भाषाएं बोली जाती है और मुझे तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि सामने वाला मेरी हिंदी ना समझता हो, सामने वाले को अंग्रेजी ना आती हो, ऐसी स्थिति में उसको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इनमें अंतर होने के कारण खुद को समझना या खुद को समझाने में, दूसरे को समझाने में भी दिक्कत आती है और सामने वाला कुछ बोले तो उसकी बात समझने में भी दिक्कत आती है, और इस वजह से मेरा जो संचार है वो बाधित हो जाता है। तो हम सब उन बातों को समझ रहे हैं जो बैरियर उत्पन्न करते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं हमारे संचार में। शब्दों या वाक्यांशों का गलत मीनिंग निकाल लेना, उनका जो अर्थ निकल के आना था उस अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कभी कभी बात को समझने में, अगर हम गलत तरीके से बात को बोल दें तो कोशिश करिए जब कभी भी आपको जो बात बोलनी है उसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर लें, अभ्यास कर लेंगे,
और किसी के साथ पहले ही उसका डिस्कशन हो जाए, आप किसी को सुना दें, वो आपको ठीक कर दे, वो बता दे कि उसको बात समझ में आई कि नहीं आई। कहीं पे भी अगर आपको स्पीच या भाषण डिलीवर करने जाना है या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको इंडिविजुअली जाके उसके सम्मुख जाके बातचीत करनी है तो पहले से अभ्यास करके जाइए, अन्यथा आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूर्ण रूप से बाधित हो सकता है। कुछ विशेष भाषाओं में ही उपलब्ध सूचना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सूचना है, वो हमें विशेष भाषा में मिल रही है और उस भाषा में हम कमजोर हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जानकारी जो मिलेगी, जो आप उसको उस दस्तावेज से, उस डॉक्यूमेंट से समझ लेना चाहेंगे, उस समझ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी और आपका कम्युनिकेशन बाधित हो जाएगा। बहुभाषी परिसर, ऐसी कई जगहें होती हैं जहां पे बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं। जैसे एक कॉलेज है, कोई नेशनल लेवल का कॉलेज है, तो वहां पे हर जगह का बच्चा आ रहा है। दिल्ली का कॉलेज है, वहां पर उड़ीसा का बच्चा भी है, राजस्थान का बच्चा भी है, पंजाब का भी बच्चा है, और उनके बीच में भाषाओं का फर्क होने के कारण भी वो आपस में ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बाधा का कारण हो सकता है कि बहुत अलग अलग भाषाएं आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी जगह पर आप हैं जहां एक साथ अलग अलग भाषाओं के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पे चाइना से भी आदमी आया, फ्रांस से भी आया, अमेरिका से भी आया, राजस्थान से भी गया, इंडिया से मतलब, तो भारत से भी जो लोग गए, अब इनके बीच में उस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भाषाओं को बदल के और उसको दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां ट्रांसलेटर्स ना हो, ऐसी स्थिति में आपका कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है भाषा की भिन्नता के कारण।